वेलकम एवरीवन टू एसएच एजुकेशन। हमने लास्ट क्लास में जो पार्टनरशिप बिजनेस के जो सम्स किए थे, आज हम थोड़े उससे डिफिकल्ट सम्स को देखेंगे, थोड़े हार्ड सम्स को देखेंगे। हार्ड सम्स इन द सेंस दैट जितना भी कैपिटल अगर कोई भी इंफ्यूज कर रहा है, कोई भी कैपिटल अपना बिजनेस में डाल रहा है, तो अगर मिडल ऑफ द टेन्योर, अगर 1 साल का टेन्योर है, तो उसमें मान लीजिए अगर मिडिल में किसी ने कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दिए एक्स्ट्रा, या फिर किसी ने पैसा विड्रॉ कर लिया, तो उसपे उनका प्रॉफिट शेयर या लॉस शेयर कितना किस तरह इफेक्ट होगा वो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन है दैट प्रदीप एंड राहुल स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 24,000। प्रदीप ने 24,000 लगाया है पैसा एंड राहुल ने 30,000 लगाया है। ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल की शुरुआत में, मान लीजिए जनवरी में लगाया था। ओके, जनवरी में इन्वेस्ट किया है, बट आफ्टर 5 मंथ्स, 5 महीने के बाद, दैट मीन्स इन द मंथ ऑफ मे। यहाँ पे जनवरी दिया नहीं है, बट मैंने जनवरी लिट कर लिया है। आफ्टर 5 मंथ्स, 5 महीने बाद, प्रदीप ने कितना इन्वेस्ट किया है? 4,000 और ज्यादा इन्वेस्ट कर लिया, मोर। दैट मीन्स 24,000 उसने इन्वेस्ट किया था और 4,000 इन्वेस्ट कर दिया। दैट मीन्स टोटल अमाउंट कम्स टू 28,000। नाउ इफ द ईयरली प्रॉफिट वाज रुपीज 27,716, अगर ईयरली प्रॉफिट दिया हुआ है, मतलब साल में प्रॉफिट हमको कितना हो रहा है वो दिया हुआ है, तो हमको दोनों का क्या निकालना है? शेयर निकालना है। किसमें शेयर निकालना है? प्रॉफिट में। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, कैपिटल सेम नहीं रह रहा है, कैपिटल क्या हो रहा है? डिफरेंट हो रहा है। दैट मीन्स 24,000 इन्वेस्ट हुआ है, लेकिन वो सिर्फ 5 महीने के लिए। उसके बाद क्या हुआ है? और 4,000 इन्वेस्ट हो गया है। अगर यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट का बात नहीं रहता, तो नॉर्मल जैसे क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, दैट कैपिटल का रेशियो निकाल लो, रेशियो निकाल के प्रॉफिट का शेयर कर दो। बट इसमें क्या हो रहा है? टेन्यूर चेंज हो रहा है एंड अमाउंट क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा हो रहा है। ठीक है, तो टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय प्रदीप वो निकालेंगे पहले। दैट टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय प्रदीप। प्रदीप ने कितना टोटल इन्वेस्ट किया? तो देखो 24,000 उसने इन्वेस्ट किया कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए, सॉरी 5 महीने के लिए। ठीक है, एंड उसके बाद 5 महीने बाद उसने क्या किया है? 4,000 और ज्यादा इन्वेस्ट किया है। दैट मीन्स पहले से 24,000 था और 4,000 ऐड होगा, तो 24 में 4 जब ऐड करते हैं तो इट विल बी 28,000। क्लियर? एंड 28,000 कितने दिन के लिए? देखो यहाँ पे बोला है ईयरली प्रॉफिट, दैट मीन्स 1 साल का प्रॉफिट होगा। एंड बिजनेस कब स्टार्ट हुआ था? बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, और 5 महीने के बाद और 4,000 आया है। दैट मीन्स 5 महीने तो निकल गए, तो और कितने महीने बचे हैं? 7 मंथ्स बच गए। तो 28,000 इन्वेस्ट हुआ है कितने महीनों के लिए? 7 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो नाउ 24 इंटू 5 दैट विल बी 120। लास्ट में 3 जीरोस है, तो 3 जीरोस यहाँ पे पुट कर देंगे हम। 28 इंटू 7 इट विल बी 7 8 56, 25 इट विल बी 196। लास्ट में 3 जीरोस है, 3 जीरोस पुट कर देंगे, तो 3 जीरोस एज इट इज। छोड़ दो इसको, पहले पहले इन तीनों डिजिट्स को देख लेते हैं। 120 और 196 दोनों को ऐड करना है, कितना हो जाएगा? इट विल बी 6 1 3। आफ्टर दैट 3 जीरोस। सो दिस इज द टोटल कैपिटल जो प्रदीप ने इन्वेस्ट किया है। नाउ अब राहुल ने कितना इन्वेस्ट किया वो निकालेंगे। दैट टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय राहुल। तो देखो राहुल ने इन्वेस्ट किया कितना? 30,000 कितने दिन के लिए? पूरा 1 साल के लिए। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा? यस, इट विल बी 36 एंड आफ्टर दैट 4 जीरोस। दैट मीन्स 3,60,000 एंड ये कितना था? 3,16,000। नाउ रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, दोनों की कैपिटल का रेशियो निकालना है। रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स, कैपिटल्स मतलब हुआ, कैपिटल मतलब होता है जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, दैट इज 316,000 इज टू 36 4 टाइम्स 0। 3 जीरोस यहाँ पे कट कर दो। ठीक है, यहाँ 316 है और यहाँ पे 360 है। पहले 4 से हम डिवाइड कर लेते हैं। 4 7 इट विल बी 28, 3 बचेगा, इट विल बी 9, 4 9 इट विल बी 30, 90 आ गया। अब देखो 79 इज टू 90 आया, 79 इज द प्राइम नंबर, तो और ये रिड्यूस होगा नहीं, तो एज इट इज छोड़ देंगे हम इसको। अब हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे सम, दैट इज सम ऑफ रेशियो, दैट इज 79 प्लस ऑफ 90। दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आएगा? इट विल बी 169। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है? ईयरली प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, दैट इज 27,716। तो सिंस प्रॉफिट और ईयरली प्रॉफिट आप लिख सकते हो, दैट इज रुपीज 27,716। therefore
शेयर ऑफ, पहले कौन था? प्रदीप था। तो प्रदीप का कितना आता? 79 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो कितना है? 169 इंटू 27716। अब देखो, अच्छा एक बार चेक कर ले रहे हैं। पहले प्रदीप है 79 एंड 169। ओके, अब देखो यहां 169 है, 169 याद रखना 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है, एंड 13 इज द प्राइम नंबर। तो सिंपली 169 किससे कट होगा? 13 से डिवाइड होगा। तो 13 से इसको भी डिवाइड करेंगे, 13 टू जा 26, कैरी 1 7, 13 1 जा 13, 4 बचेगा, 4 1 41, 13 3 जा 39, 2 6, 13 2 जा 26। अब 13 के टेबल में वन टाइम में, 13 के टेबल में वन टाइम में इट विल बी 8 8 3 60 एंड इट विल बी 4 जा 52। क्लियर? अब कितना आ गया? यहाँ पे 79 और यहाँ पे 164 आ गया। अब दोनों को क्या करेंगे? जो स्टैंडर्ड वे होता है उसे भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जस्ट हम लोग इसको ब्रेक करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दैट 164 एंड लेटर ऑन दैट इज ऑफ 79। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है दैट हम लोग इसको 80 लेके चल सकते हो, 80 -1, उसके बाद जो 80 से मल्टीप्लाई करने के बाद -1 कर दोगे, उससे भी आ जाएगा। और एल्स नॉर्मल वे में भी आप लोग कर सकते हो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो अब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आएगा 129 9 4 36 एंड 5 12956। ठीक है, तो ये किसका हो गया शेयर? ये शेयर आ गया प्रदीप का। नाउ अब शेयर ऑफ राहुल निकालेंगे। तो शेयर ऑफ राहुल दैट विल बी 90 डिवाइडेड बाय 169 इंटू 27716। अब देखो एक बार जब हमने रिड्यूस करके निकाल लिया है तो डायरेक्टली यहाँ पे रिड्यूस करके निकाल लोगे, दैट इज 164, दैट इज 90 इंटू 164। ये इजी है, आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 9 चौक 36 6 3 9 चौके 54 54 3 57, दैट मींस 57, कैरी 5 एंड लास्ट में 0, दैट इज 14,760। क्लियर? तो इससे हम लोग शेयर निकाल सकते हैं दैट प्रॉफिट मार्जिन में कितना प्रदीप का पार्ट है और कितना राहुल का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगेन राहुल एंड रोहित। ठीक है, Rahul and Rohit started a partnership business together by investing rupees 30,000 and 50,000 respectively. After 6 months, 6 महीने के बाद क्या हुआ? राहुल ने इन्वेस्ट किया है कितना? 40,000 और एंड रोहित ने विड्रॉ कर लिया है 10,000 फॉर पर्सनल नीड और बोला है इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 19,000 तो कैलकुलेट द प्रॉफिट पर शेयर ऑफ ईच ऑफ देम। तो देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था? एक ही इंसान ने पैसा इंक्लूड किया था, इन्वेस्ट किया था, और लेकिन यहाँ पे एक दिन इन्वेस्ट कर रहा है और एक दिन क्या कर रहा है? विड्रॉ कर ले रहा है। तो सेम जैसे लास्ट में हमने किया था उसी तरह निकालना है। दैट कैपिटल इन्वेस्टेड बाय राहुल, इन्वेस्टेड बाय राहुल दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 30,000 इन्वेस्ट किया है फॉर 6 मंथ। क्यों? क्योंकि आफ्टर 6 मंथ राहुल ने और 40,000 इन्वेस्ट कर दिया था, तो ये सिर्फ 6 मंथ के लिए रहेगा। प्लस अब देखो पहले से 30,000 इन्वेस्ट किया हुआ है और उसमें 40,000 इन्वेस्ट कर दिया, तो टोटल कितना हो जाएगा? 70,000। एंड 70,000 कितने दिन के लिए? 6 महीने के लिए, 6 मंथ्स के लिए। 6 3 इट विल बी 18, आफ्टर दैट 4 zeros, 4 जीरो रहेगा यहाँ पे, 7 6 42 एंड आफ्टर दैट 4 zeros। ओके, नाउ इट विल बी 60 एंड आफ्टर दैट 4 zeros। क्लियर? सो टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय राहुल कितना आ गया? 6 लाख। नाउ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय रोहित, रोहित ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है? 50,000 इन्वेस्ट किया फर्स्ट, कितने दिन के लिए? फॉर 6 मंथ्स। क्लियर? बिकॉज आफ्टर 6 मंथ उस रोहित ने विड्रॉ कर लिया कितना? 10,000। तो अगर पहले 50,000 इन्वेस्ट किया हुआ है बट 10,000 फिर विड्रॉ कर लिया तो टोटल अमाउंट कितना बच गया? 40,000। कितने दिन के? 6 मंथ्स के लिए। 6 5 इट विल बी 30, आफ्टर दैट 4 zeros यहां हम पुट कर देंगे, प्लस इट विल बी 6 4 40, 6 4 24 एंड आफ्टर दैट 4 zeros ऐड करोगे इट विल बी 54 एंड आफ्टर दैट 4 zeros। क्लियर? नाउ रेशियो, अब देखो जब जीरोस रहते हैं ज्यादा तो रेशियो आराम से निकालो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, रेशियो ऑफ कैपिटल्स invested by Rahul and
रोहित, ओके, दैट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? राहुल ने इन्वेस्ट किया है 6 लाख, ओके, इज टू 5,40,000। पहले 4 जीरो यहाँ पे कट कर लो, क्लियर। अब यहाँ पे 60 बचा है, यहाँ पे 54 बचा है, दोनों क्या हो रहा है 6 के टेबल से डिवाइड होगा, तो 10 6 60 होता है, और ऐसे बोल सकते हो 6 10 60 एंड 6 9 इट विल बी 54, क्लियर। तो रेशियो कितना आ गया? 10:9 आ गया है। अब देखो, अब यहां से आप लोगों को करना है सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा? 10 + 9 दैट विल बी 19, क्लियर। अब पहले में क्या है? राहुल है, तो राहुल का इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 10 डिवाइड बाई सम कितना है? 19 एंड प्रॉफिट इज ऑफ 19,000। कट करोगे कितना आ जाएगा? 1000, आप लोग लैंग्वेज लिख के कीजिएगा, ठीक है। एंड 1000 इंटू 10 दैट विल बी 10,000, क्लियर। अब यहाँ पे क्या बच गया? 9, तो 9 डिवाइड बाई 19 अगेन 9 इंटू 1 दैट विल बी 9,000, क्लियर। तो राहुल का कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना शेयर होगा? 10,000 एंड रोहित का शेयर होगा 9,000। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा हल्का यहाँ पे लैंग्वेज का ट्रिक खेला है, ठीक है। क्या ट्रिक है? श्रीकांत एंड शुभम इन्वेस्टेड ₹2,40,000 एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू परचेज अ मिनी बस। मिनी बस खरीदने के लिए श्रीकांत एंड शुभम ने इन्वेस्ट किया टोटल कितना? 2,40,000 एंड 3 लाख, ठीक है। आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीने के बाद शिवा ने ज्वाइन किया उन दोनों को विद अ कैपिटल ऑफ 81,000, ओके। नाउ श्रीकांत एंड शुभम हैव विथड्रॉन दैट मनी इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। अब यहां पे क्या बोला है? देखो, यहां पे लैंग्वेज समझना। 4 महीने के बाद शिवा ने ज्वाइन किया कितने कैपिटल से? 81,000। और श्रीकांत और शुभम ने क्या किया है? पैसा विड्रॉ किया है। कहां से विड्रॉ किया है? जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था दैट इज 2,40,000 एंड 3 लाख, उसमें से विड्रॉ किया है। कितना विड्रॉ किया है? विड्रॉ दैट मनी इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, ये होगा। बट हैव विड्रॉ दैट मनी, कौन सा मनी विड्रॉ किया गया है? कितना मनी विड्रॉ किया गया है? अब रेशियो में विड्रॉ किया है इससे समझ में आ गया, लेकिन कौन सा मनी? दैट जो 81,000 जो है उसको विड्रॉ किया है इन द रेशियो। तो देखो, दैट मीन्स पहले यहां पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रेशियो ऑफ कैपिटल श्रीकांत एंड शुभम। ये देखो, क्वेश्चन आपको बड़ा लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे मैं पूरा एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं, बट है छोटा, ट्रिकी। इज टू 3 लाख, तो यहां पे 4 जीरोस रिड्यूस कर दोगे। नाउ 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, क्लियर। अब देखो 4:5 आ गया, किसका आ गया? श्रीकांत एंड शुभम का रेशियो, जिसमें वो उन्होंने क्या किया है? पैसा विड्रॉ किया है, ठीक है। अब कितना पैसा विड्रॉ किया है ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि रेशियो आ गया, हम सम ऑफ रेशियो निकाल दे रहे हैं, दैट इज 4 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 9 हो गया। बट कितना विड्रॉ किया कैसे पता चलेगा? सम ऑफ रेशियो दैट इज 4 + 5 इक्वल टू 9, कैपिटल डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल्स टू ₹81,000। अब देखिए, अब क्या करना है? इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट श्रीकांत कैपिटल दैट इज कितना हो जाएगा? 4 डिवाइड बाई 9 इंटू 81,000। 9 1 जा 9 9 जा, so 9 4 जा कितना हो जाएगा? 36,000 इट विल बी, क्लियर। नाउ अब श्रीकांत का निकल गया, अब क्या निकालेंगे? शुभम का, दैट शुभम्स कैपिटल। शुभम का कितना होगा? 5/9 इंटू 81,000, so it will be 9 and it will be what? 45,000, क्लियर। तो देखो, श्रीकांत ने अपने कैपिटल से 36,000 रुपीज निकाल लिया है, जो 2,40,000 इन्वेस्ट किया था उसमें से 36,000 निकाल लिया। एंड शुभम ने जो 3 लाख इन्वेस्ट किया था उसमें से क्या किया है? 45,000 उसने विड्रॉ कर लिया है, क्लियर। अब देखो, अब यहां से स्टार्ट होता है सेकेंड पार्ट। जब विड्रॉ करने के बाद, कब विड्रॉ किया है? आफ्टर 4 मंथ्स। पहले यहां पे बोल दिया दैट आफ्टर 4 मंथ्स। 4 मंथ के बाद शिवा ने ज्वाइन किया है, तो उसी मंथ 4 मंथ के बाद ही
श्रीकांत ने 36,000 विड्रॉ कर लिया एंड शुभम ने 45,000 विड्रॉ कर लिया है। तो देखो अब यहां पे निकालेंगे द टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय श्रीकांत। तो देखो श्रीकांत ने कितना इन्वेस्ट किया टोटल, दैट इज 2,40,000 था। कितने दिन के लिए, 4 महीने के लिए था। उसके बाद 36,000 उसने विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो देखो 2,40,000 कितना महीने के लिए, 4 मंथ्स के लिए। आफ्टर दैट उसने 36,000 यहाँ पे विड्रॉ कर लिया। देखो तो 40,000 से अगर हम सॉरी 36,000 अगर विड्रॉ करते हैं तो कितना बचता है, 4,000। तो इट विल बी 2 लाख एंड 4,000 इनटू ऑफ 8 मंथ्स, ठीक है। देखो यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन था ये, दैट 40,000 है उसमें से 36,000 क्या किया है, निकाल लिया गया है। तो इट विल बी 2,04,000, ओके। 24 into 4 that will be 96. After that 4 zeros put कर दो यहाँ पे। 8 4 it will be 32, carry 3, 8 2 it will be 16 and after that 3 zeros, okay। तो 3 zeros पहले यहाँ पे रख दो। After that 2, 6 plus 3 9, it will be 1, it will be 0, okay। 1092 इतना रुपीज इन्वेस्ट किया गया है बाय श्रीकांत। नाउ टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय शुभम। तो देखो शुभम ने इन्वेस्ट किया था कितना, 3 लाख फॉर 4 मंथ्स। आफ्टर दैट उसने क्या किया था, 45,000 उसने विड्रॉ कर लिया था। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, 45,000 उसने विड्रॉ किया था फ्रॉम 3 लाख। तो 3 लाख से क्या करेंगे, 45,000 को माइनस कर देंगे। तो इट विल बी 2,55,000 मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है। सॉरी 8 मंथ्स के लिए उसने किया था, सो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 8। नाउ 4 3 इट विल बी 12। आफ्टर दैट 5 zeros है, 5 zeros यहाँ पे पुट कर देंगे, प्लस 8 5 इट विल बी 40, 0 कैरी 4, 8 5 40, 4 एंड आफ्टर दैट ट्रिपल जीरोस, ओके। अब ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद क्या निकलेगा सॉल्यूशन, 4 जीरोस है, 4 जीरोस जस्ट एज इट इज ड्रॉप कर देंगे यहाँ पे एंड आफ्टर दैट 4, after that 2 and it will be 3, okay, and after that 4 zeros। अब देखो अब लास्ट शिवा ने भी इन्वेस्ट किया है, तो टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड बाय शिवा। शिवा ने कितना दिन इन्वेस्ट किया, 81,000 था, वो कैपिटल लेके आया, ठीक है। आफ्टर 4 मंथ्स तो जस्ट डायरेक्टली क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 1 8, 8 8 64 एंड 000। अब हम क्या करेंगे, तीनों का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। तो पहला कितना था, 1092, आफ्टर दैट 000 is to it is 324 and again it is 648 and 000, क्लियर। 3 zeros को पहले हटा दो, कट कर दो, कट कर दिए, क्या बच गया, उसको यहां पे लिख दो, 1092 is to 3240 is to it will be 648, okay। ओके यहाँ पे 30 है, ठीक है, एंड आफ्टर दैट 2 and 6 plus 3 9, 16 plus 9 it will be 25, it will be 2592, okay। मैंने 9 और 1 को ऐड कर दिया था, 2592 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2592, ओके। ये क्या हो जाएगा, 5 plus 2 7, 7 plus 9 16, plus 2 18, और यहाँ पे 4 plus 3 7 2 9, 6 plus 4 8, उसके बाद 8 को ऐड करेंगे तो 18, तो 9 से डिवाइड हो रहा है, तो इट विल बी 9 2 18, क्लियर। 9 2 18 हो जाएगा 7 9, 9 8 72 एंड यहाँ पे 7 बचेगा, तो 9 8 72, 9 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, 9 3 27, आफ्टर दैट 5 4 9 6
0, 9 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, 9 से 63, 182। अगेन ये क्या हो रहा है, 9 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। हम डायरेक्टली अगर 18 का टेबल आता है तो 18 से डिवाइड कर सकते हो, और एल्स ऐसे ब्रेक कर करके आप डिवाइड कर सकते हो। 9 से ब्रेक करेंगे, 9 3 एंड इट विल बी 2, 9 4 36, 0, 9 8 72 होता है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है, सो इट विल बी 32 कितना हो गया, 8 4 32, 8 5 40 एंड कैरी 1। अब सम ऑफ रेशियो निकाल लेंगे हम लोग, sum of ratio that is 4 plus 5 plus 1 that is equals to 10 and total profit कितना दिया हुआ था, yearly 39150, so profit was 39510। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, पहला दैट श्रीकांत का कितना है, शुभम का कितना है एंड शिवा का कितना है, ठीक है। शेयर सबका डिवाइड करके निकाल लेंगे, 4 डिवाइड बाय 10 इंटू 39510, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आफ्टर दैट 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आफ्टर दैट 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो सबका क्या आ जाएगा, कैपिटल जो भी शेयर है सबका प्रॉफिट का, वो प्रॉफिट आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है दैट अरुण एंड अजय स्टार्टेड अ बिजनेस jointly by investing rupees for 24,000 and 30,000 respectively at the beginning of the year, but after a few months, कुछ महीने बाद अरुण ने क्या किया है, 12,000 और ज्यादा इन्वेस्ट किया। आफ्टर ईयर प्रॉफिट वाज 14,030 एंड अरुण को कितना पैसा मिला है, अरुण को मिला है प्रॉफिट शेयर ऑफ 7130। अब हमें ये कैलकुलेट करना है दैट कितने महीने के बाद अरुण ने और ज्यादा पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट किए, ठीक है। तो देखो, एक होता है शॉर्ट वे, एक होता है लॉन्ग वे। मैं अभी पहले लॉन्ग वे से आप लोगों को समझा देता हूं जिससे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो कितने महीने बाद इन्वेस्ट किया, पहले वो लेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। लेट आफ्टर एक्स मंथ्स अरुण, not Arun, it's Arun invested more money, ठीक है। एक्स मंथ के बाद उसने इन्वेस्ट किया, और तो देखो 24,000 था, बट आफ्टर फ्यू मंथ्स, कितने महीने बाद उसने और इन्वेस्ट किया वो मेरे को पता नहीं है। मुझे ये पता है दैट प्रॉफिट कितना है 14,030 एंड उसमें से शेयर कितना मिला है 7130, क्लियर। अब देखो, therefore capital invested by अरुण। अब यहां पे एक चीज बेसिक स्टार्ट होगा, देखो 24,000 एक्स मंथ के लिए 24,000 इन्वेस्ट किया गया है, फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ, 12,000 और इन्वेस्ट किया गया, दैट मींस टोटल अमाउंट कम्स टू 36,000, ओके। क्योंकि 12 में 24 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब देखो एक्स मंथ के लिए इन्वेस्ट किया गया है 36 जो 1000 है, वो कितने दिन के लिए इन्वेस्ट किया गया वो मुझे पता नहीं है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 12 माइनस एक्स, बिकॉज एक साल के लिए इन्वेस्ट किया गया है, एक साल में टोटल महीना कितना होता है 12, और एक्स मंथ के लिए पहले इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो नेक्स्ट क्या होगा 12 माइनस एक्स, ठीक है। अब अजय ने इन्वेस्ट किया है कितना, 30,000, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय अजय, दैट इज 30,000 इंटू कितना हो जाएगा 12, बिकॉज 12 मंथ के लिए उसने इन्वेस्ट किया है, 12 3 36 एंड आफ्टर दैट 4 zeros, ओके एज इट इज, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब देखो प्रॉफिट कितना था 14,030, प्रॉफिट इक्वल्स टू रुपीज 14,030, ठीक है। अब अरुण का शेयर कितना है 7130, क्लियर। अब देखो शेयर दैट इज इक्वल्स टू रुपीज 7130, तो देयरफॉर और कौन बचा है, अजय। तो अजय का शेयर कितना हो जाएगा, दैट इज 14030 माइनस 7130, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, इट विल बी 0, 10 माइनस 1 दैट विल बी 9, इट विल 13 माइनस 7 दैट विल बी 6, 6900, ठीक है। ये क्या आ गया है, अजय का शेयर आ गया। अब जब ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे उसी टाइम में स्टार्टिंग में हम ये चीज एक क्वेश्चन में बताए थे दैट रेशियो ऑफ कैपिटल्स विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द शेयर्स, जो प्रॉफिट और लॉस शेयर होगा, ठीक है,
वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो उसी बेसिक फंडामेंटल को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे, जिससे कि हम इस सम्स को सॉल्व कर सके। ठीक है, और देखो यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है उसी को, दैट 24,000 एक्स प्लस 12 इंटू 36 कर देंगे, 12 6 72 माइनस ऑफ 36,000 एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा, 432,000 माइनस ऑफ 12,000 ऑफ एक्स। ठीक है, ये आ गया कैपिटल इन्वेस्टेड बाय अरुण। अब अभी मैंने बताया था दैट दोनों का जो कैपिटल का रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू दोनों का प्रॉफिट का रेशियो के बराबर होगा। तो देयरफॉर पहले लिखते हैं ऊपर में, सबसे ऊपर दैट जो अरुण का शेयर है 432, आफ्टर दैट 000, 432 आफ्टर दैट 000 माइनस ऑफ 12,000 ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई, नीचे आ जाएगा शेयर कितना आया 36 एंड आफ्टर दैट 4 zeros, that is 36 divided by 4 zeros equals to, अब अरुण का शेयर कितना आया था 7130 एंड डिवाइडेड बाय अजय शेयर दैट इज 69,000 ठीक है, इसको हम लोग और तरीके से भी कर सकते हैं, हम लोग इसको बस समझने के लिए अभी क्या करेंगे, लॉन्ग फॉर्म में कर रहे हैं। तो देखो इसमें एक चीज बेसिक सा सिंपल सा चीज है, वो चीज पहले समझ लो दैट ऊपर में 3 जीरोस दिख रहे हैं, यहाँ भी 3 जीरोस है और यहाँ भी क्या है 4 जीरोस है, तो 3 जीरो समझ लो। तो 3 जीरोस को हम क्या करेंगे, बाहर कॉमन ले लो, जिससे कि जीरोस को हमको सॉल्व करने में इजी रहे। तो बाहर ले लो, दैट मींस 1000 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 432 माइनस ऑफ 12x डिवाइडेड बाई 3,60,000 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो लास्ट में 0 है, इसको कट कर दो, 713 डिवाइडेड बाई 690। ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 zeros कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बच गया, इट विल बी 432 माइनस ऑफ 12x डिवाइडेड बाई 360 इक्वल्स टू 713 डिवाइडेड बाई 690। अगेन इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, यही कॉमन लेके, जस्ट कॉमन लेके आप सॉल्व कर सकते हो इसको। ठीक है, लाइक 12 इस दोनों में से कॉमन ले लो आप, या फिर यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या कर सकते थे, 12,000 यहाँ पे कॉमन ले सकते थे। तो 12,000 अगर 432 से कॉमन ले लेंगे तो जस्ट 12 से डिवाइड करना है, 12 3 जा कितना होता है 36, 7 2 बच गया, 12 6 जा 72 होता है, एंड 12,000 आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। ठीक है, आप यहाँ भी कर सकते हो लाइक, और यहाँ भी आप वही चीज सेम कर सकते थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 12 था, यहाँ पे भी आप कॉमन ले सकते हो, कॉमन लेके यहाँ पे छोड़ सकते थे, यहाँ भी इंटू 12 है, उसको जस्ट मल्टीप्लाई नहीं करके हम डायरेक्टली यहाँ भी सॉल्व करके कट कर सकते थे। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इट विल बी 36,000, 3,60,000, 3 zeros कट गए हैं, 12 1 जा 12 3 जा, इट विल बी 36 एंड इट विल बी 0। क्लियर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 30। क्लियर, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 36 माइनस एक्स इनटू ऑफ मल्टीप्लाइड विथ 690, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 713 है। अब देखो इसको अगर हम और सॉल्व करना चाहे तो यहाँ पे देखो 30 है, तो पहले तो ये चीज याद रखना दैट इक्वल्स टू में अगर डिनोमिनेटर्स सिंगल सिंगल है या फिर मल्टीप्लिकेशन में है और अगर कट रहे हो दैट मींस रिड्यूस हो रहे हो, तो रिड्यूस कर देंगे हम लोग। ठीक है, कर सकते हैं, 0 0 कट गया, 3 1 जा, इट विल बी कितना, इट विल बी 23। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो सबसे सिंप्लीफाइड वे में आ गया। अब सिंप्लीफाइड वे में लाके क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज 36 माइनस एक्स इक्वल टू 713। अब इसको सॉल्व करेंगे, दैट इंप्लाइज 23 इंटू 36, अब यार 23 इंटू 36 अब फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली क्या करेंगे, 6 3 18, 8 कैरी 1, 6 2 12, 3 प्लस 3 9, 12 प्लस 9 दैट इज 21, 122 कैरी 2 ले लो, 3 2 6 प्लस 2 दैट विल बी 8, तो कितना आ जाएगा, इट विल बी 828 माइनस ऑफ 36x दैट इज इक्वल्स टू 713। ओके, अब देखो 36 उस साइड लेके चले जाएंगे,
क्या हो जाएगा, इट विल बी 36x, साइन चेंज 8 माइनस 3 दैट विल बी 5, यहाँ पे 1, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा. समवेयर समथिंग रॉन्ग, यस इट इज. और यहाँ पे देखो 23 है, ठीक है, यहाँ 23x होगा. x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है. तो इट विल बी 23x. सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 115 डिवाइड बाई 23, कैरी 1 5 टाइम्स में. ओके, तो याद रखना 5 महीने के बाद क्या किया है उसने, इन्वेस्ट किया है कितना, 12,000 मोर, जिससे कि प्रॉफिट शेयर कितना आया है 7130. तो इसमें जो चीज इस क्वेश्चन में था वो ये याद रखना था. और इस पे हमारे एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं. दैट रेशियो ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट या लॉस जो भी दिया हो हमको, ठीक है, उसके बराबर होता है शेयर के. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. कल हम लोग करेंगे लास्ट, इसका लास्ट पार्ट जो बचे हुए क्वेश्चन है, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे और वो थोड़े ट्रिकी टाइप होंगे, तो ध्यान रखिएगा एंड स्टडी हार्ड. ओके.